महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार ने पुणे में नवमुंतखब कारपोरेटर्स और पार्टी के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर इन्होंने नए मुंतखब कारपोरेटर्स को मुबारकबाद दी। पार्टी के इत्तेहाद और तरक्की के मंसूबों और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि बीएमसी के इंतखाबात में हमारी पार्टी ने 29 हलकों पर कामयाबी हासिल की है और ये अवाम का एतमाद और आशीर्वाद है। इन्होंने कहा कि अवाम ने हमारे काम को तस्लीम किया है। चुनकर जो लोग आए उनको मार्गदर्शन करना था और उनको यहाँ पर सब इकट्ठा हो गए, साथ में आए। बहुत दिन से चुनाव में बिजी थे, एक अलग साथ में आ जाएंगे तो वार्ड में कैसा काम करना है, वार्ड में डेवलपमेंट करना है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ऐसा जो काम है उसको एक फेज़ में सब प्रस्ताव बनाना और उसका वार्ड को डेवलप करना। लोगों में एक भावना निर्माण होनी चाहिए कि जो चुनकर नगर सेवक दिया है वो हमने अच्छा दिया है, एक आदर्श लोक प्रतिनिधि दिया है, ऐसी भावना लोगों में निर्माण होनी चाहिए। और वार्ड में जितने भी काम हैं उसको जल्द से जल्द हमें आगे कैसे बढ़ाएंगे ये मैंने उनको कहा है और राज्य सरकार के माध्यम से भी उनको मदद हो जाएगी, हमारे नगर विकास विभाग के माध्यम से होगी। जहाँ एसआरए प्रकल्प प्रलंबित है, रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट प्रलंबित है, उसको चालना देने का काम कैसे करना है, उनको आगे बढ़ाने की सूचना मैंने दी है, ताकि लोगों में एक ऐसी भावना हो जाए कि ये नगर सेवक हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित हो रहा है, हमारा वार्ड अच्छा हो रहा है, वार्ड में डेवलपमेंट हो रही है। ये जो जीत है महाराष्ट्र में शिवसेना को सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में मिली है। इसलिए मैं कहूँगा, मैं हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के आशीर्वाद से और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ये शिवसेना को बड़ी जीत पूरे महाराष्ट्र में बीएमसी इंतखाबात के बाद अब सबकी निगाहें मेयर की कुर्सी पर टिकी हुई हैं कि कौन इस बार मेयर की कुर्सी पर बैठेगा। क्या वो महायुति के बीजेपी से होगा या फिर शिवसेना शिंदे से होगा। इन तमाम तफसीलात को जानने के लिए हमें सीधा रुख करना पड़ेगा महाराष्ट्र के मुंबई का, जहां पर इस वक्त हमारे नुमाइंदे अमजद खान हमारे साथ फोनों पर जुड़ चुके हैं। अमजद खान, मुझे ये बताइए कि बीएमसी के इंतखाबी नताइज के बाद सबसे जो गर्म सियासी जंग जो इस वक्त चल रही है मेयर की कुर्सी को लेकर के, तो कौन वहां पर मेयर की कुर्सी पर विराजमान होगा। क्या वो बीजेपी की पार्टी से होगा या फिर शिवसेना शिंदे से, क्योंकि इस बीच यूबीटी के संजय राउत का एक दावा यह आता है कि मेयर तो महायुति का होगा लेकिन वो बीजेपी के नाम पर नहीं होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ वहां पर जो सियासी बातें हो रही हैं उस पर क्या कुछ अपडेट्स आप देना चाहेंगे। देखिए, मैं साफ तौर पे बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी जो है एक लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई नजर आई है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो मेयर की लड़ाई है वो कहीं ना कहीं होटल तक का पहुंच चुकी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से शिंदे ने अपने एमएलएस को लेके आसाम से लेके गोवा तक का दौरा किया था, अब शिंदे जी ने अपना जो दौरा है वो ताज होटल, बांद्रा की ताज होटल तक का वो दौरा जो है वो पहुंचा दिया। तकरीबन 29 जो उनके कॉर्पोरेटर जो है वो जीत के आए हैं उनको वो वहां पर रखे और लगातार ये कवायद कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं और ये प्रेशर की टैक्टिस है कि मेयर की कुर्सी जो है वो कहीं ना कहीं हासिल की जाए। हालांकि जो सूत्र के हवाले से खबर मिल रही है, शिंदे जो है ये कल्याण डोंबिवली की मेयर की जो बात है वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रेशर टैक्टिस है। उनका साफ तौर पे कहना है कि मुंबई में अगर हम प्रेशर करेंगे तो जहां से एक नाथ शिंदे आते हैं थाने कल्याण डोंबिवली, जहां से उनका बेटा जो है एमपी भी है, तो वहां की महानगर पालिका के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन ये बता दूं मैं आपको कि जिस तरीके से प्रेशर टैक्टिस की लगातार बात चल रही है, अब देखना ये होगा कि बीजेपी जो है कल्याण डोंबिवली की जो महानगर पालिका है वो एकनाथ शिंदे को देती है कि नहीं। लेकिन लगातार अगर बात कर ले उधर पे उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे ये कहा है, बयान भी उनका निकल के सामने आया कि जब कभी भी अगर बीजेपी का मेयर बैठता है तो वो एब्सेंट कर देंगे। तो आप ये समझ सकते हैं अगर बीजेपी शिवसेना जो है एब्सेंट करती है तो बीजेपी का मेयर आसानी से जो है वो बैठ सकता है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था किस तरीके से बीजेपी ने एब्सेंट किया था। लार्जेस्ट पार्टी थी शिवसेना को दिक्कत नहीं हुई अपना मेयर बनाने के लिए और लगातार वो 5 साल तक का मेयर बना रहा।
रहा। तो बीजेपी भी भली भांति जानती है कि जिस तरीके से सियासत और जिस तरह से मुंबई की राजनीति है उसके अंदर उनका मेयर कितना जरूरी है, ये बीजेपी भली भांति जानती है। और मुंबई के मेयर के ऊपर कोई समझौता बीजेपी करती हुई नजर नहीं आई। अमजद, बीजेपी इत्तेहाद जो महायुति है वो तो अक्सरियत पर है, लेकिन ऐसे में जो शिंदे ग्रुप का कलीदी मौक़िफ़ है वो कहां नजर आ रहा है? तो शिंदे ग्रुप की क्या कुछ शराइत हैं? देखिए, शिंदे का ग्रुप का साफ तौर पे ये कहना है कि 2.5 साल का फार्मूला हो, लेकिन हमारे को सूत्र के हवाले से ये खबर मिल रही है कि ये 2.5 साल के फार्मूले के साथ साथ उन्होंने कल्याण डोंबिवली के भी महानगर पालिका के अंदर अपने मेयर की बात करी है। क्योंकि देखिए, कल्याण डोंबिवली थाना जो है वहां पर जो है एकनाथ शिंदे का वर्चस्व है, वहां पर उनकी जो टीम है वहां से वो चुनाव लड़ते हुए आते हैं, उनके बेटे जो है वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो कहीं ना कहीं सूत्र ये भी बता रहे कि देखिए, प्रेशर टैक्टिक्स 2.5 साल की ये बात होगी, लेकिन फिर बाद में यही तय होगा कि भाई ठीक है, बीजेपी का मेयर जो है यहाँ पर मुंबई में बैठ जाए, लेकिन एकनाथ शिंदे और कल्याण डोंबिवली का जो मेयर है एकनाथ शिंदे को दे दिया जाए। अब देखना ये होगा कि प्रेशर टैक्टिक्स में शिंदे जो है कितने कामयाब होते हैं। ऐसे में इन शराइत पर अमजद, ऐसे में इन शराइत पर बीजेपी का क्या मौक़िफ़ है? और क्या सच में मुंबई में होटल की सियासत चल रही है? जो होटल की रिवायत हर इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद में नजर आती है, वो रिवायत दोबारा से नजर आ रही है। तो क्यों शिंदे ग्रुप ने अपने उम्मीदवारों को जो कामयाब हुए हैं उन्हें होटल में क्यों रखा है? तो इस पर बीजेपी का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, साफ तौर पर देखिए, शिंदे भली भांति जानते हैं कि किस तरीके से बीजेपी हर चुनाव के बाद जो है वो ऑपरेशन लोटस जो है वो खेलती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं शिंदे भी भली भांति जानते हैं, और वो ये जानते हैं कि 29 जो नगर सेवक है उसमें से अगर 10 से 15 नगर सेवक भी शिंदे गढ़ में चले गए तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के अंदर उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, बीजेपी तोड़जोड़ करके जो है अपनी सरकार और अपनी सत्ता जो है वो हमेशा से बचाती हुई आई है, और उन्होंने ये दिखाया भी दिया पिछले 10 सालों के अंदर कि बीजेपी जो है किस तरीके से राजनीति करती है। उसका वो शिंदे जो है उसको भली भांति जानते हैं, और इसी के लिए शिंदे ने अपने जो होटल की राजनीति है, जैसे जिस तरीके से कहा जाता है कि हर चुनाव के बाद जो है होटल जो है वो तमाम 5 स्टार होटल जो है वो पूरे बुक हो जाते हैं, उनके अंदर तमाम जो नेता है। और ऐसे में क्या अपोजिशन के पास गेम चेंजर बनाने का इत्तेहाद का मौका है अमजद? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए गेम चेंजिंग के अंदर तो अगर बात करें तो एकनाथ शिंदे जब तक का इस पाले में नहीं आते, जब तक का गेम चेंज जो है वो नहीं हो सकता। एकनाथ शिंदे जो है उनको कहीं ना कहीं उनके विधायक जो उनके कॉर्पोरेटर है उनको तोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो गेम चेंजिंग हो सकता है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि शिवसेना जो है वो इस गेम चेंजिंग के अंदर कुछ आगे बढ़ेगी या कांग्रेस आगे बढ़ेगी। देखिए, कांग्रेस को 7 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आया। बीजेपी अगर शिवसेना की बात कर ले तो शिवसेना को भी तकरीबन 10 से 15 सीटों का जो है वो नुकसान होता हुआ नजर आया। और उसके बाद मनसे की बात करें तो मनसे को भी 1 से 2 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा था। तो ये तमाम जो पार्टियां ये कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में अपना नुकसान उठाती हुई नजर आई है। फायदे में तो नहीं है ये पार्टी। अगर देखिए, शिंदे गढ़ से अगर तकरीबन 10 से 15 विधायक भी टूट जाते हैं, अगर उद्धव गढ़ पे आते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं मेयर की जो कुर्सी है वो शिवसेना को मिल सकती है। देखिए, अब क्योंकि देखिए अगर शिंदे की बात कर ले तो शिंदे ने नगर जो शिवसेना के कॉर्पोरेटर तकरीबन 56 से 58 नगर सेवकों को तोड़ के अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाया था, लेकिन उनका फिगर जो आया है वो 29 का फिगर आया। तो आप ये समझ सकते हो कि मुंबई की जनता ने एकनाथ शिंदे को किस तरीके से नकारा है, और बीजेपी यही कह रही है कि आपको जो है मुंबई की जनता ने जो है नकार दिया। हालांकि विधानसभा में आप आखिरी सवाल, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हतमी फैसला 28 जनवरी को आने के इतलात हैं। ऐसे में क्या मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब पर क्लियरिटी मिल गई है? नहीं, अभी तक का कोई क्लैरिटी नहीं मिली है। देखिए, साफ तौर पर मैं बता दूं, राजनीति में कब क्या पासा पलटता है किसी को नहीं पता। हमने देखा है महाराष्ट्र की राजनीति, तो खास तौर पे महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर तो एक पीएचडी, मतलब इसके ऊपर पीएचडी करना चाहे तो लोग पीएचडी भी कर सकते हैं। क्योंकि इस तरीके से पार्टी का उथल पुथल, तोड़ फोड़, किस तरीके से नेता के ये गठ से वो गठ में जाना और रातों रात पार्टी बदल देना, ये तमाम चीजें जो है महाराष्ट्र के अंदर देखने को नजर आई, जो 70 सालों की सियासत में देखने को नजर नहीं आई। बहुत शुक्रिया अमजद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमजद खान, जो कि मुंबई के बीएमसी इलेक्शन के बाद वहां के सियासी तफसीलात से हमें वाकिफ करवा रहे थे कि अब देखना यह है कि कौन मेयर की कुर्सी पर विराजमान होगा, क्या वो बीजेपी से होगा या फिर शिवसेना शिंदे से, क्योंकि महायुति वहां पर अक्सरियत में है। और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। महाराष्ट्र के वजीर चंद्रशेखर बावनकुले ने शिवसेना की जानिब से मुंबई के मेयर के ओहदे के लिए 2.5 साल मुद्दत की मांग पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मुतालिका कवानीन की रोशनी में फैसला किया जाएगा और तमाम पार्टीज की तजावीज का जायजा लिया जाएगा। उन्होंने संजय राउत की जानिब से दिए गए बयान की भी मजम्मत की, कहा कि हमारे कारपोरेटर्स मुत्तहिद हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा तो एकनाथ शिंदे जी भी उसमें है, हमारे समन्वय समिति में देवेंद्र जी, अजीत दादा, एकनाथ जी और हमारे अजीत दादा जी सब लोग बैठकर निर्णय करेंगे
किसने डिमांड की, क्या डिमांड की। कुछ बात करना है तो एकनाथ शिंदे जी माननीय देवेंद्र जी से बात करेंगे। कुछ बात होनी है या करनी है तो मीडिया से थोड़ी होती है, पत्रकारिता से थोड़ी होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थोड़ी होगी। वो होगी एकनाथ जी और देवेंद्र जी बैठेंगे तब। देखिए क्या इसका बड़ा गंभीर विषय है, सबको आज एक सेकंड में इसका विश्लेषण करना। सरकार सब तरह से सामाजिक लेवल पर सभी जो लेवल है इसके ऊपर चर्चा कर रही है। इस पे ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या माध्यम बन रहे हैं वो भी खोजबीन कर रही है। इसके ऊपर